बिहार सिपाही भर्ती 2021 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, जो बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा जो पीडीएफ के साथ। टारगेट है 14 एवं 21 मार्च का। मैराथन क्लास बिहार पुलिस का है। फर्स्ट सीटिंग एंड सेकेंड सीटिंग। यूट्यूब चैनल नेम जो है सौरभ एकेडमी 7857 है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर सॉल्यूशन है। पहला नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार के अंतर्गत है, जबकि अन्य मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। 2 नंबर में, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में कहा गया है सही है। संघ और राज्यों के बीच का संबंध 11 में कहा गया है। संघ और राज्यों के अधीन सेवा भाग XVI में कहा गया है और राज्यसभा यानी एक गलत है। 4 नंबर में, किन राज्यों में महासभा सीटों की संख्या समान होती? तो बिहार और पश्चिम बंगाल में कितना है? 16 है। केरल और पंजाब में 9 और 7 है। और छत्तीसगढ़ और झारखंड में 5 और 6 है। और राजस्थान और गुजरात में 10 और 11 है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक पर पारित होना आवश्यक है। इस उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। 6 नंबर में, भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से अपना ली गई है? इनमें से कोई नहीं, न ब्रिटेन, न रूस, न कनाडा। न संविधान में प्रयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई गई है। 11 नंबर में, 7 नंबर, कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो भंग कर सकता है। ये अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा कार्यकाल को पूरा होने से भंग की जा सकती है। 8 नंबर में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सी अधिकृत है? तो संसद के द्वारा होती है। यह अनुच्छेद 124 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास होती है। 9 नंबर में,
संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों की निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 10 नंबर में ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम हेतु कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? 1/2 भाग है। ग्राम पंचायत की जो संख्या है 1/2% होनी चाहिए। 11 नंबर में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? 84 है ना, 44वां संविधान संशोधन। 12 नंबर में भारत में अब तक कितनी बार रुपये का अवमूल्यन हो चुका है? 3 बार हो चुका है। जब किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उस मुद्रा को अवमूल्यन कहा जाता है। पहला हुआ था 1949 में, फिर हुआ 1966 में, फिर 1991 में। अगला 13 नंबर में भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात CRR के अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के अनुसार CERR अधिनियम प्रतिशत 15% एवं न्यूनतम 3% होना आवश्यक है। 14 नंबर में भारतीय जीवन बीमा LIC का मुख्यालय कहाँ है? आंसर मुंबई में है। LIC की जो स्थापना 1956 में किया गया था, इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में LIC के अध्यक्ष जो है MR कुमार हैं, MR कुमार। 15 नंबर में भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को कब माना जाता है? 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में बजट प्रस्तुत किया गया, इसलिए जेम्स विलियन को भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक माना गया है। 16 नंबर में दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। 17 नंबर UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नैरोबी में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। इसकी स्थापना जो है 1972 ईस्वी में की गई थी। 18 नंबर में दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र क्या होता है? 18 के इकोटोन होता है। दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांतिक क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। 23 नंबर 19 नंबर में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसका मनाया गया था। 20 नंबर में
भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 22.7% पर भूभाग है। भारत में जंगलों का प्रतिशत जो है 5.7 है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में अवस्थित है। 22 नंबर में 22 नंबर, पनियान और इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पनियाना इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो केरल में करती है। केरल का हो गया कदार मोपला इदार पलियान, और तमिलनाडु के हो गया बड़गांव टोला, और महाराष्ट्र के हो गया चिंतावन कोली बरेली। 23 नंबर में ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कवास गुजरात में है। कौन सा राज्य भारत में अधिक मैगनीज उत्पादन करता है? उड़ीसा जो अधिक मैगनीज उत्पादन करता है। 25 नंबर में मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल रीटर को कहा जाता है। कार्ल रीटर को भूगोल का पिता हुआ। भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज व्यक्ति भूगोल का जनक कहा जाता है। 25 नंबर में 26 निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि नहीं है, चूँकि पार्थिव ग्रह के आंतरिक ग्रह जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति है। 27 नंबर, पृथ्वी की अपसौर स्थिति में किस महीने में होती है? तो जनवरी के महीने में होती है। 28 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय जो पेरिस में स्थित है। यह दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने वाला वरिष्ठ निकाय है। 29 नंबर, जिस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात है ना। चित्रकूट जलप्रपात जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। 29 नंबर में 30 नंबर, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी है? 12 समुद्री मील की दूरी है। 12 नॉटिकल मील। 31 नंबर में विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलामू कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप के पास है। अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित किलायू संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अन्य सक्रिय ज्वालामुखी एटना इटली में है, कोलिमा मैक्सिको में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। 32 नंबर में कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? बलुआ पत्थर है ना। बलुआ पत्थर ये नहीं है।
33 नंबर में आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को, है ना। 34 नंबर में कर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त किया जाता है, तो क्रीम का, है ना। 35 नंबर में पके हुए अंगूरों में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो ग्लूकोज पाया जाता है। पके हुए अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। इस डी ग्लूकोज, है ना, डेक्स्ट्राटोज होता है, या एक मोनोसैकेराइड शुगर है जिसको ऊर्जा मिलती है। 36 नंबर में बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो ठंडी एवं शुष्क में, है ना, ठंडी एवं शुष्क में। प्रकाश श्वसन का अवतार क्या है? तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोमेट। 38 नंबर में कौन सी संयोजक ऊतक नहीं है? त्वचा एक संयोजक ऊतक नहीं है। रक्त अस्थि स्नायु संयोजी ऊतक के उदाहरण है, जबकि त्वचा का बाहरी भाग ऊतकों का तथा आंतरिक संयोजी ऊतक से बना होता है। टिटनेस का कारण क्या है? ए नंबर कोलेस्ट्रीम। 40 नंबर में आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा पिरामिड बेस होता है? तो यूरेसिल, है ना। यूरेसिल का जो है 3 प्रकार मुख्य पिरामिड के बेस मुख्यतः 3 प्रकार के होती है। पहला होता है थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिन होता है। 41 नंबर में कौन सा मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? ऑक्टोपस संघ। ऑक्टोपस जो है मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण है। 42 नंबर में हार्मोन के इस रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है। ऑक्सीटोसिन। यह एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन संबंधी कार्य स्तनपान प्रसव काल में गर्भाशय, ग्रीवा एवं योनि फैलाव मातृ गुणों का विकास करता है। 43 नंबर में बैकेलाइट का विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? ए नंबर फिनॉल का। 44 नंबर में तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या है? SO2। सल्फर डाइऑक्साइड कोयले या जलने की प्रमुख रूप से तापीय विद्युत केंद्र से उत्पन्न होने वाली प्रदूषक गैस है। यह स्मॉग या अम्ल वर्षा का मुख्य घटक कहा जाता है। 45 नंबर में कौन सा हरित घर का प्रभाव में योगदान करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। 46 नंबर में वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसों वायुमंडल में पाई जाती है, जिसमें आर्गन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी खोज रेले ने की थी। इसकी खोज किसने किया था? रेले ने किया था। 47 नंबर उच्चतम
आयनन ऊर्जा वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा हीलियम। यहाँ हीलियम का आयनन सबसे अधिक ऊर्जा होती है। 48 नंबर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम से जाना जाता है। म्यूरिएटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना है। 49 नंबर में बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। यह क्षारीय अक्रिस्टलीय बेस पदार्थ पर होता है। 50 नंबर में मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण है? बी नंबर एलिफेटिक हाइड्रोजन का। 51 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन जो बदल जाती है न्यूनतम तापमान पर हाइड्रोजन गैस तो द्रव में बदल जाती है। हाइड्रोजन की खोज का श्रेय हेनरी कैनबिस को दिया जाता है। 52 नंबर में अस्थिर वैद्युत अपक्षय का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण। 53 नंबर में धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक तार न्यूट्रॉन की तरह होता है, क्योंकि धारावाहक तार में इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह होता रहता है। धारा की समाप्ति के साथ आवेश भी समाप्त हो जाता है। 54 नंबर में वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के आयतन पर है ना। वस्तु के संवेग वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके गति पर निर्भर करता है। अर्थात P बराबर क्या होता है? P बराबर mv। 55 नंबर में MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग को। MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या चुंबकीय अनुनाद चित्रण है ना। चिकित्सा विधि में मरीज को MRI मशीन के भीतर प्रवेश कराया गया और चुंबकीय किरणों द्वारा उसका परिक्षेपण किया जाता है। 56 नंबर पे वर्गंधता का दोष किस लेंस का प्रयोग दूर किया जा सकता है? इनमें से कोई नहीं। वर्गंधता का दोष आनुवंशिकी है, जिसे व्यक्ति कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाता। इसे किसी लेंस के द्वारा नहीं किया जा सकता है। 57 नंबर में शीतलन की दर किस पर निर्भर करता है? पिंड और उसके आसपास के चीज के बीच तापमान में अंतर। 58 नंबर मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह में स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? तो हिंदू धर्म और जैन धर्म का है। हिंदू धर्म और जैन धर्म का है। 59 नंबर में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में अवस्थित है।
जिसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। इस विश्वविद्यालय मोहम्मद बिन बख्तियार ने नष्ट किया। यह वर्ष 2016 में इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। 60 नंबर में श्रीगिरि, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी के 4 मठ किसके द्वारा स्थगित किए गए हैं? तो शंकराचार्य के द्वारा। 61 नंबर में वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध एवं दूध तथा इसके उत्पाद में, है ना। 62 नंबर में किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो भीम द्वितीय ने हराया था। मोहम्मद गौरी को पहली बार अनिलवाड़ा के शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। 63 नंबर में चंगेज खान को जलाउद्दीन मंगवानी का पीछा करते हुए किस शासनकाल में भारतीय सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था न। मंगोल आक्रांता चंगेज खान ने ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलाउद्दीन मंगवाली के पीछा करते हुए इल्तुतमिश ने शासनकाल में सिंध पर आक्रमण किया था। चौसठ नंबर दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने किया था? तो शेर शाह ने किया था। दिल्ली स्थित पुराना जो किला का निर्माण किया शेर शाह की समाधि स्थल जो है आवर्त मकबरा सासाराम में स्थित है। लाहौर का किला जो अकबर द्वारा बनाया गया था। 65 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। इसमें इसका अध्यक्ष WC बनर्जी ने किया था। 66 नंबर में उन्नीस सौ 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक अधिकार पर ही। यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। 67 नंबर में वास्को डी गामा भारत का आगमन किया, यह सही है। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया, यह भी सही है। सिपाही विद्रोह, ये भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 68 नंबर में कांग्रेस पार्टी का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। दूसरी बार कांग्रेस पार्टी की विभाजन हुआ था ना। 69 नंबर में कौन सा भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष था? तो माउंटबेटन योजना के तहत लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन परिषद का अध्यक्ष था। इसने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की थी। 70 नंबर में दिग्दर्शन के संस्थापक कौन हैं? मार्स मैन है, ठीक है। 71 नंबर में किस राज्य सरकार ने गोविंद
किस सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? मिशन फतेह किसने शुरू किया है? तो पंजाब ने पहले किया ने। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने मिशन फतेह शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पंजाब सरकार लोगों को हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, बुजुर्गों को ख्याल रखने के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। 72 नंबर में युवाओं को रोजगार देने हेतु किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। 73 नंबर में वर्ष 2020 के लिए रसायन में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। डी नंबर एमनुअल चारपीटर को। 74 नंबर में पंचवटी योजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से। मनरेगा योजना के अंतर्गत सुविधाओं से परिपूर्ण विकास खंडों में पार्क तथा बगीचों को विकसित किया गया है। 75 नंबर में बोगोशोर सागर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास की खाड़ी में संपन्न हुई है। 76 नंबर में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ ईयर द अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो PV सिंधु को। 77 नंबर में हाल ही में समित्र की चर्चित निधन हुआ, वह प्रसिद्ध था तो फिल्मकार से था। बंगला फिल्म को दिग्गज अभिनेता निर्देशक सौमित्र चटर्जी का निधन कोलकाता में हुआ था। भारत सरकार ने 2004 में पद्म विभूषण से तथा 2012 में सिनेमा जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। 78 नंबर में GI टैग खोदकर कहाँ है? तो झारखंड में है। 89 नंबर में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल शुरू की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से जय भवानी महिला सरकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली और सौर संचालित कपड़ा मिल बन जाएगी। 80 नंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजय राजे सिंधिया के सम्मान ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया था? आंसर डी 100 रुपया का। 81 नंबर में वर्तमान समय में किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में। जबकि दूसरा तीसरा स्थान पर कर्नाटक तथा उत्तराखंड में है। 82 नंबर 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो रूस के द्वारा किया जाएगा। 83 नंबर में
37वां राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। 84 नंबर में ध्रुवीय मौसम का घटनाओं पर नज़र रखने के लिए किस देश द्वारा अर्कटिका में एम उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो रूस ने बना रही है। 85 नंबर में सुशासन सूचांक 2020 में प्रथम स्थान बड़े राज्यों में किस राज्य का समाप्त हुआ था? तमिलनाडु का। 86 नंबर में वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाने वाला देश कौन सा है? तो रूस है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? जैसिंडा आर्डर्न को। 88 नंबर में इसरो ने चंद्रयान-3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? 2021 में। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान तो चौथा है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथे स्थान पर रहा। इसमें कुल 26 देशों ने शामिल हुआ, जिसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा। 90 नंबर में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में पोलियो दिवस का विषय ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ है। 91 नंबर सेव यूथ है ना, सेव यूथ और सेव नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? सीमा हिंगोनिया। 92 नंबर में पादुचेरी के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो किरण बेदी है। किरण बेदी। विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम विषय क्या था? ग्लोबल सोसाइटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। 94 नंबर में कौन सा जो है युगांडा की राजधानी है? कंपाला जो युगांडा की राजधानी है। 95 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परिषद 1930 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में किया गया था। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधशाला कहाँ है? तो जामनगर में है। जामनगर तेल शोधखाना भारत में एक सरकारी क्षेत्रक तेल शोधखाना है। यह गुजरात के जामनगर में स्थित है। कुल क्षमता के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा शोधशाला है और यह 7500 एकड़ तक फैला हुआ है। 97 नंबर भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है?
पानीपत में। हरियाणा के पानीपत में पूरे देश में पहले कृत्रिम रबर संयंत्र नवंबर 2013 में स्थापित किया गया है। यह संयंत्र जापान और ताइवान के सहयोग से तैयार किया गया है। 98 नंबर में, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य है? 98 के सी हो जाएगा, गुजरात। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक है, जो 1663 लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। सबसे छोटी तट वाला रेखा जो है गोवा है। 99 नंबर में, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वाले वंदे भारत कहाँ चलती है? तो वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलती है। इसकी शुरुआत जो है 15 फरवरी 2019 में शुरू की गई है। यह ट्रेन मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनी है। 100 नंबर में, इंडियन आर्मी द्वारा तैयार की गई विश्व की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है? शक्ति है न। सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की गई। इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को शक्ति नाम दिया गया है। अब कुछ हिंदी। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, किसका ललित निबंध संग्रह है? विद्या निवास का है। 82 नंबर में, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? अस्थावर होता है। प्रत्यक्ष में संधि क्या होता है? अनुसंधि होता है। 85 नंबर, माटी के मूर्त की विद्या किसने किया था? संस्करण है। ए नंबर, कौन सी वर्तनी ठीक है? तो रचयिता। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मूर्ख होना। स्वाभाविक स्वागत है। स्वाभाविक स्वागत है ना। इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? 88 का सी हो जाएगा। दोनों में कर्मशः स्व और सु है। 89 नंबर, पानी में आग लगाना का सही मुहावरा अर्थ है? इसका आंसर सी हो जाएगा। 90 नंबर में, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया है, ये सही है। 91 नंबर में, आई नो द प्लेस विच ए मेंशन, आई नो द प्लेस विच यू मेंशन, इसका हो जाएगा एडवर्ब
91 के ए हो जाएगा एडवर्ब काउज। 92 नंबर में हिज फादर इज द चेयरमैन द अंडरलाइंड फैरेज है। इसका आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पॉसिबल केस है ना, माइन। 94 नंबर में वी विल सफली द गुड्स रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर। 94 के डी हो जाएगा है न, वी विल सप्ली द गुड ऑन रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर। 95 नंबर में 95 नंबर है ऑन हिज 5th बर्थडे द बॉय मेड। इसमें क्या भराएगा, डिमांड फ्रॉम दिस पेरेंट फॉर, इसमें डॉट कार। तो इसका एन ए भराएगा, एन ए। 96 नंबर में चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। पहला है ना, इस सेंटेंस है इट सीमा डेट हायर एजुकेशनल नाउ ए डे इज फॉर दोज हु कैन अफोर्ड। इसमें भराएगा बी मीट। 97 नंबर में लाइब्रेरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस है ना, इसमें क्या हो जाएगा, यू बी माइंड इफ यू थिंक एम गोइंग टू लेड यू एनी मोर मनी। यू मस्ट बी मैड इफ यू थिंक एम गोइंग टू लैंड यू एनी मोर मनी। 98 नंबर में पैसिव वॉइस करना है ना, 5 एक्सपेंशन रॉकेट पुणे टुडे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पुणे वाज रॉकेट बाय 5 एक्सपेंशन टुडे। 99 नंबर में इनडायरेक्ट नरेशन है, राहुल से डैट अजहर लव्स क्रिकेट। तो राहुल से अजहर लव्स क्रिकेट, डी हो जाएगा। 100 नंबर में का हो जाएगा सी, 100 का सी फेथफुल। ये बिहार पुलिस का सेट था और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा मैथ का, ओनली मैथ का। ये बिहार सिपाही भर्ती है जो PVI क्वेश्चन है।